एक बार पुनः प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं पुनः यूपी पुलिस, एसआई इत्यादि अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। यह प्रश्न आपके जीके जीएस से संबंधित रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करिए। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका कन्नौज को, बी है आपका अहमदाबाद को, सी है आपका जयपुर को और डी है आपका मेरठ को। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है ताकि और भी मित्रगण हमसे जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास करिए। खुशबुओं का शहर किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि खुशबुओं के शहर के नाम से जाना जाने वाला शहर आपका कौन सा है? कन्नौज है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है कन्नौज, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। पहले का आपका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है? किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है? ऑप्शन ए है सूडान में, बी है भारत में, सी है इटली में और डी है चीन में। चलिए बताइए दोस्तों कि किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। चलिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करिए किस देश में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका इटली देश है, वहाँ पर अगर आप दहेज लेते हैं तो आपको फांसी तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है इटली, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। इटली एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर फांसी लेने पर यदि कोई ऑब्जेक्ट करता है तो आपको फांसी तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की प्रश्न जो रहने वाले हैं दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों से निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? ऑप्शन ए है आपका भारत में, बी है आपका चीन में, सी है आपका पाकिस्तान में और डी है आपका अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से? चलिए बताइए दोस्तों, तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर आपके डाकघर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है भारत, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। भारत में डाकघर निम्नलिखित में से सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, हवा महल कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है आपका रायपुर में, दूसरा है आपका जयपुर में, तीसरा है आपका उड़ीसा में, चौथा है आपका असम में। हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे। प्रतिदिन हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला कराते हैं। 20 में से आपके कितने राइट होते हैं वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करें कि और कितने गलत होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताया करें। धन्यवाद। चलिए, हवा महल कहाँ स्थित है बताने का प्रयास करिए दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि हवा महल जयपुर में स्थित है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है जयपुर, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। हवा महल आपका जयपुर में स्थित है।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के सामने आ चुका है। कह रहा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे कि सबसे कम पूछ रहा है क्षेत्रफल राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, बी है आपका उत्तर प्रदेश, सी है आपका गोवा और डी है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जा रहा है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करिए। 100% आपके पेपर की दृष्टि से यह प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, जिसमें से हर प्रैक्टिस सेट से 1 या 2 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताने का प्रयास करिए। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल निम्नलिखित में से सबसे कम है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस का प्रश्न आ चुका है आप सभी के बीच। जीएस का प्रश्न आ चुका है, किस जानवर का दूध का दही नहीं जमता है। ऑप्शन ए है आपका बकरी का दूध, बी है आपका ऊँट का दूध, सी है आपका खरगोश का दूध और डी है आपका गाय का दूध। चलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट करिए कि किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न जो कि जीएस का है आप सभी के सामने बताने का प्रयास करिए। तो आप सभी को पता होगा कि जो ऊँट होता है उसका दूध दही नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें ईस्ट उत्पन्न नहीं होते हैं, वो फटता नहीं है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है ऊँट, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 6 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही है, ऊँट के दूध का दही नहीं जमता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। फटाफट से बताइए दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 15 साल, बी कह रहा है 16 साल, सी कह रहा है 21 साल और डी कह रहा है 18 साल। बताइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने जीके का है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में 18 साल के नीचे किसी भी बच्चे, बालक या बालिका को लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है 18 वर्ष, उनके उत्तर पूर्णतः सही है। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, 18 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तभी आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। भारत के साथ आप 17 वर्ष 9 महीने के भी होंगे तब भी आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह परिवहन रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए है चीन के लोग, बी है भारत के लोग, सी है जापान के लोग और डी है श्रीलंका के लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। बताइए दोस्तों फटाफट से कमेंट करिए कि इनमें से किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां के लोग सर्वाधिक चाय का सेवन करते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है भारत के लोग, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। भारत के लगभग 80 से 85% लोग चाय का सेवन करते हैं। तो जिन भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है जम्मू को, बी है मसूरी को, सी है आपका लद्दाख को और डी है नैनीताल को। चलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट करिए
कि पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करिए। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? आप सभी को पता होगा कि पर्वतों की रानी के नाम से जाने जाने वाली जगह जो है वह मसूरी है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है मसूरी, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। यह बिल्कुल पेपर में मान लीजिए 100%, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पेपर में मान लीजिए 100% आपके आना ही आना है इस प्रकार। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपके पेपर की जिम्मेदारी संपूर्ण हमारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है आपसे लोहा, बी कह रहा है सोना, सी कह रहा है तांबा और डी कह रहा है चांदी। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से जो तांबा है इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है तांबा, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। दोस्तों 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी दोस्त एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए है आपका सुंदरता, बी है सौंदर्य, सी है ब्यूटीफुल और डी है सुशील। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करिए। तो आप सभी को पता होगा कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदरता होता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है सुंदरता, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपका सुंदरता होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत लोग यहाँ पर सुशील पर जा रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पर सुशील ऑप्शन के साथ गए होंगे, क्योंकि यह इसका अपोजिट वर्ड होता है, सुशील नहीं होता है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग आपका क्या होता है? सुंदरता होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका केले का पौधा, बी है नीम का पौधा, सी है बांस का पौधा और डी है सपेटा का पौधा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए कि इनमें से सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बांस का पौधा होता है, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, उनको बांस पता होगा कि क्या होता है। जिसकी आप लोग लाठियां बनाते हैं, बहुत से कामों में बांस का यूज़ किया जाता है। गांव में लोग इसी से छप्पर बनाते थे पुराने समय में। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है बांस, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बांस एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? बांस। सी ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? महंगा पूछा जा रहा है। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है गोवा और डी है वाराणसी। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत का सबसे महंगा नगर के नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन सा है, नगर कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि वह आपका मुंबई है, जो कि भारत का सबसे महंगा शहर जाना जाता है या नगर जाना जाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए है कमल, बी है गुलाब, सी है गेंदा, डी है सूरजमुखी। आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए है शिमला में, बी है मेघालय में, सी है हरिद्वार में, डी है केरल में। ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए शिमला, बी है मेघालय, सी है हरिद्वार, डी है केरल। फटाफट से बताइए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 5 प्रश्न आपके शेष रह गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो मेघालय है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है मेघालय में, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 15 का राइट आंसर आपका बी सही है, मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। चलिए दोस्तों, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है बाबर, डी है हुमायूं। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अकबर था वह आपका बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, जो कि एक मुगल शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे सबसे अधिक कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है। देखिए कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने कि सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, डी सी है अमेरिका, डी है भारत। बताइए दोस्तों सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है। फटाफट से बताइए। कंप्यूटर से आ चुका है आपका क्वेश्चन 1। तो आपको पता होगा कि जो अमेरिका है इसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं भैया। जो अमेरिका है वह आपका कंप्यूटर बनाने वाला सबसे ज़्यादा देश है। तो जिन भी भाई इन्होंने ऑप्शन सी लगाया है अमेरिका, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होना चाहिए, कंप्यूटर से आ गया है क्वेश्चन तो आपको बता दें कि जो मानव इतिहास का पहला कंप्यूटर था वह आपका कौन था। अबेकस, ठीक है, अबेकस था। कब बना अबेकस, कब बना फटाफट से बताइए। अभी आपके सामने पूछा गया था सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा था। अबेकस कब बना। अबेकस को बनाया गया 2400 ईसा पूर्व 2400 ईसा पूर्व। कहाँ बनाया गया। चीन में बनाया गया। अच्छा, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर प्रश्न। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 202, बी कह रहा है 203, सी कह रहा है 204, डी कह रहा है 206। बहुत ही सरल प्रश्न। आप सभी को पता होगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है 206, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है इनमें से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
ऑप्शन ए कह रहा है पद्म विभूषण, दूसरा कह रहा है भारत रत्न, सी कह रहा है परमवीर चक्र और डी कह रहा है अशोक चक्र। 19 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है, बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है भारत रत्न, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका जम्मू कश्मीर में, बी है लुधियाना में, सी है अमृतसर में और डी है आपका उड़ीसा में। फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, बताने का प्रयास करिए। आज आपके 20 में से कितने सही हुए हैं वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जिन भी भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप इसका राइट आंसर आपका अमृतसर सही है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है अमृतसर, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ, इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।